हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल डियर मेट पे। दोस्तों, आज बात होगी पादप जगत की, यानी बॉटनी की, यानी वनस्पति विज्ञान की। दोस्तों, आखिर क्या है ये पादप जगत? तो ऐसा समूह जिसमें सभी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है पादप जगत कहलाता है। दोस्तों, सबसे पहले पादप जगत का अध्ययन जो है वो थियोफ्रेटस नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। तो फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेटस है। दोस्तों, उनके बाद एक साइंटिस्ट आए, एक्लर, जिन्होंने 1883 ईस्वी में संपूर्ण पादप जगत को दो भागों में बांट दिया। पहला था क्राइप्टोगेमिया और दूसरा है फेनोरोगेम, यानी अपुष्पविद, और दूसरा है पुष्पविद। तो आइए जानते हैं क्या फर्क है इनमें और इसको समझते हैं। तो पहला है क्रिप्टोगेम, यानी अपुष्पविद। दोस्तों, इसको 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और जो पुष्पविद है उसके 2 पार्ट हैं, नग्न बीज, अनावृति बीज या फिर आवृत्ति बीज, यानी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इधर भी जो थैलोफाइटा है इसके भी 3 पार्ट हैं। पहला है कवक और दूसरा है शैवाल और तीसरा है जीवाणु। तो इसको हम अगले वीडियो में इसका अध्ययन किया जाएगा। आज हम ध्यान देते हैं इस टॉपिक पे कि पुष्पविद क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये पुष्पविद क्या है, यानी ऐसा पौधा जिसमें फूल भी हो, बीज भी हो, दोनों हो, उसको बोलते हैं पुष्पविद। इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है नग्न बीज। नग्न बीज को हम लोग अनावृति बीज भी कहते हैं या फिर इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। इसका दूसरा पार्ट है आवृत्ति बीज, जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये नग्न बीज क्या है, अनावृत बीज क्या है। तो ऐसा पौधा जिसका जो मतलब बीज हो वो सिर्फ ऊपर में हो, जो किसी के अंदर ना हो, यानी जो उसका बीज होता है वो ऐसे होता है, वो जैसे आपने सहसूत देखा है तो वैसा ही होता है नग्न बीज। तो आइए जानते हैं कि नग्न बीज क्या है और कैसे है। तो जो नग्न बीज होते हैं, इसके पौधे जो होते हैं, ये पौधे, वृक्ष, झाड़ियों, इनमें डिवाइड होते हैं। और जो दूसरा जो है इसका जो जड़ होता है वो होता है मूसला जड़। तो दोस्तों, जो जड़ होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेशेदार जड़ और एक होता है मूसला जड़। आइए समझते हैं इनमें फर्क क्या है। तो जो मूसला जड़ जो होता है ना, वो दोस्तों ऐसा होता है, ये एक सिर होता है, इसमें से रेसे निकलते हैं। यानी मूसला जड़ में मेन एक जड़ होता है और उसमें से ये ऐसे ऐसे रेसे निकलते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो ये होता है मूसला जड़। और जो रेसेदार जड़ होते हैं तो उनमें क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे रेसे होते हैं बहुत सारे, मतलब ये नहीं होता इनमें, खाली इसके रेसे होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं रेसेदार जड़। और ये है मूसला जड़। एग्जाम्पल में अगर आप लेते हैं इनको, तो जैसे आप ले लीजिए कि प्याज वाला एक पौधा ले लीजिए। जब हम उसको उखाड़ते हैं तो मानिए ये प्याज है, जो इसका जड़ होता है वो यहाँ होता है, तो यहाँ पर रेसे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। और मूली में क्या होता है कि जब हम उखाड़ते हैं मूली को तो
बीच में मूली होता है और इसके यहाँ यहाँ ना रेसे होते हैं, इसलिए ये हो गया मूसला जड़ और ये हो गया रेसेदार जड़। तो दोस्तों उम्मीद है इसको आपने सीखा होगा। इसमें बहुत आदमी कंफ्यूज होते हैं कि मूसला जड़ क्या होता है, रेशेदार जड़ क्या होता है। तो मूसला जड़ जो होता है उसमें एक मेन पॉइंट होता है और उसमें से रेसे निकले होते हैं, जबकि रेसेदार जड़ में जो मेन पॉइंट नहीं होता है उसमें सिर्फ रेसे होते हैं। तो जो नवीन बीज है इसमें मूसला जड़ होता है और इसमें जो मतलब सेक्स होता है वो वायु द्वारा होता है, यानी इसके जो परागन होते हैं वो वायु द्वारा ट्रांसफर होते हैं और उनमें जो है वो सेक्स वाला प्रोसेस होता है इनमें। तो यह जो है एवरग्रीन पौधे होते हैं, मतलब ये जो पौधे होते हैं ये साल भर रहते हैं, मतलब इसको आप कभी भी देख सकते हैं। और जो मोस्टली ये जो पौधे होते हैं ना ये ठंडे जो एरिया होते हैं वहां पे इसका मतलब वो होता है, यहाँ पे होते हैं ये पौधे। तो ये ठंडे क्षेत्र में पौधे होते हैं। और जहाँ बात होती है एंजियोस्पर्म की यानी आवर्त बीजी की, तो आइए देखते हैं आवर्त बीजी क्या है। तो ऐसा बीज जो किसी चीज के अंदर हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप आम ले लीजिए, तो आम का जो बीज होता है ना वो आम के अंदर होता है, इसलिए उसे आवर्त बीजी कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि एंजियोस्पर्म क्या है। तो जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है और ये जो पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म पौधे जो होते हैं वो सीजनली होते हैं, मतलब इनके जो फल होते हैं वो सीजनल वाले होते हैं। जैसे आम एग्जाम्पल में है इसके, आम, केला, आम हो गया, केला हो गया। तो मतलब ये सब जो होते हैं ये आवर्त बीजी होते हैं। अब आवर्त बीजी के दो पार्ट हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो दोस्तों इंग्लिश में होता है मोनोकोट और ये होता है डाइकोट। तो आखिर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में फर्क क्या है ये जानते हैं। तो इनका जो फर्क होता है इनको हम चार मतलब जो तरीके हैं उनसे इनको पहचान सकते हैं। पहला है जड़ के आधार पे, दूसरा है पत्ती के आधार पे, तीसरा है फूल के आधार पे और चौथा है फल के आधार पे। तो आइए जानते हैं कि ये एक बीजपत्र और द्विबीजपत्र में फर्क क्या है जड़ के आधार पे। तो जो डाइकोट होता है इसका जो जड़ होता है वो मूसला जड़ होता है मतलब वही ऐसे ऐसे वाला इसका जड़ होता है, तो क्या मूसला जड़। और जो रेसे वाले जड़ होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब इसमें एक मेन पॉइंट होता है और इसमें सारे ही इसके मेन पॉइंट होते हैं। तो ये जड़ के आधार पे। अब बात आती है पत्ती के आधार पे इनको हम कैसे पहचाने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि जो एक बीज पत्री होते हैं मोनोकॉट होते हैं ना, उनके वो जो पत्ते होते हैं वो फ्रेंड्स लंबे होते हैं, ऐसे होते हैं। इनके पत्ते जो होते हैं वो लंबे होते हैं, इनमें एक बीच में एक सिरा होता है और इसमें ऐसे ऐसे जाल होती है, ऐसे ऐसे इसमें जाल होता है। जबकि जो डाइकोट होता है उसकी जो पत्ती होती है वो ऐसे होती है, ऐसे होती है और इसमें ऐसे ऐसे
सिराएं होती हैं। तो जो डाइकोट के जो पौधे होते हैं उसके सारे पत्ती जो होगी वो ऐसे टाइप में होगी, और इसके अंदर जो मतलब जाल होती है ना वो ऐसे 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 होती है। जबकि मोनोकॉट की जो जितनी भी पत्तियां होती हैं वो स्टेट में होती है। जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए, धान गेहूं के जो पत्ते होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, बाजरा के जो पत्ते होते हैं वो लंबे होते हैं। लेकिन डाइकोट में आप ले लीजिए, ये आम ले लीजिए, आम के जो पत्ते होते हैं वो ऐसे होते हैं। नाशपाती, नींबू, सलजम इत्यादि के जो पत्ते होते हैं वो ऐसे टाइप में होते हैं। तो ये एक तरीका है इनको पहचानने का। और फ्रेंड्स, जो तीसरा तरीका है वो है फूल का। तो जो मोनोकॉट में जो फूल होते हैं ना, इनके सभी पौधों में जो फूल होते हैं उसमें मात्र 3 पत्ती होती है। मोनोकॉट का जो फूल होता है उसमें मात्र 3 ही पत्ती होती है। या फिर ऐसे भी फूल होते हैं जो एक मतलब ऐसे टाइप में होते हैं, ये 3 है, फिर यहाँ पे 3 है। मतलब इनका जो फूल होगा वो 3 के रेशियो में होगा। पहले 3 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 होगा। तो मतलब जो 4 से कम होते हैं इनके फूल की जो पत्तियां होती है 3 होती है। जबकि जो डाइकोट होते हैं इनकी जो फूल होते हैं उसमें 4 पत्ती होती है, 4 या फिर 5 पत्ती वाले होते हैं इनके फूल। तो ये इनमें फर्क है कि इनके जो फूल होते हैं ये 3 पत्ती वाले होते हैं, और इनके जो फूल होते हैं वो या तो 4 पत्ती वाले होंगे या फिर 5 पत्ती वाले होंगे। तो ये फर्क है इनमें। और अब बात आती है फल के आधार पे। तो फ्रेंड्स यहाँ फल नहीं होगा, यहाँ पे बीज होगा, माफ कीजिएगा। जो ये बीज होगा तो इसके जो बीज होते हैं ना ये 2 भागों में नहीं होते हैं। ये अगर इनको हम तोड़ते हैं तो ये ऐसे ऐसे हो जाता है, मतलब बारीक हो जाता है इसका बीज। जबकि इसके जो बीज होते हैं वो 2 पार्ट्स में होते हैं। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये 2 भाग में विभक्त हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए कि गेहूं का जो बीज होता है उसको हम लोग पीसते हैं जब, तो बारीक हो जाता है। जबकि जो मूंगफली होता है फ्रेंड्स उसको हम तोड़ते हैं तो 2 भागों में आता है। चना ले लीजिए आप, उसको हम तोड़ते हैं तो 2 भागों में आता है। तो ये इससे एग्जाम्पल है बीज के आधार पे। तो फ्रेंड्स इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मतलब क्या कैसे है। तो एक बीज पत्री में लहसुन आता है, प्याज आता है, सुपारी, तार, नारियल, खजूर, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, जौ, बाजरा, ये सारे एग्जाम्पल इसके हैं एक मोनोकॉट के। और जो मूली, सलजम, सरसों, नींबू, तरबूज, खरबूज, संतरा, सेब, बादाम, नाशपाती, बुलबुल, छुई, अशोक, ये सारे एग्जाम्पल हैं डाइकोट के। फ्रेंड्स तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो आपका रहता है क्रिप्टो गेम, ये हम अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये
समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।